जी मियाँ साहब के साथ जो वर्कर थे ऑलरेडी उनको छोड़ दिया है। मियाँ साहब ने कहा जी मेरे एक वर्कर ना जिन पे लाठी चार्ज भी किया था उन्होंने दूसरे कमरों में रखा था। मियाँ साहब कहते जब वो बाहर जाएंगे तो मैं जाऊँगा। शफाफ तो इनका बाप भी नहीं करेगा। क्या वजह है सर, मेन वजह बता दें। इन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है। उन्होंने कहा 144 लगी हुई आप रैली नहीं निकाल सकते। हमारा मेन मकसद तो था जो अपना इमरान खान ने रैली की कॉल दी थी वो निकालनी थी, लेकिन हमें निकालने से पहले ही पुलिस यहाँ पर आ गई और उन्होंने हमें रोक दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि NA 129 में सुबह के वक्त यहाँ पे रैली थी और अहमद अदर साहब को गिरफ्तार किया गया था। हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी रैली स्टार्ट होने वाली है, क्या इसका मेन मकसद क्या है? नहीं, हमारा मेन मकसद तो था जो अपना इमरान खान ने रैली की कॉल दी थी वो निकालनी थी, लेकिन हमें निकालने से पहले ही पुलिस यहाँ पर आ गई और उन्होंने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा 144 लगी हुई आप रैली नहीं निकाल सकते। हालांकि रैली सब निकाल रहे हैं, सबको इजाज़त है। अगर दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी रैलीज़ अपने अपने कन्वेंसें कर रही हैं तो हमारा क्या है, हमें क्यों नहीं? ये निगरान हुकूमत पता नहीं किस तरह की है। ये तो ऐसे ही लगता है जैसे मिट्टी के बावे बैठाए हुए हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था तो आपने उनसे ये सवाल किया था कि क्यों, तो उसका आपको जवाब क्या मिला वो हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो तो वैसे ही वो कहने लगे कि आप हमारे साथ चलें, डाले में बैठे हैं। हमें उन्होंने पूछा नहीं क्यों लेके जाना है। हमने कहा चलो चलते हैं, हमको डरते तो नहीं हैं। हम बैठ के चले गए उनके पास। वहाँ उन्होंने घंटे के करीब हमें बिठाया, फिर छोड़ हमसे ये वादा लिया कि आप रैली नहीं निकालेंगे। हमने कहा ठीक है, हम नहीं निकालेंगे, हम अपने ऑफिस में बैठ के अपनी मीटिंग कर लेंगे। वो हमने मीटिंग कर ली है, अब हम नहीं निकाल सकते। तो ये रैली अब नहीं निकाली जाएगी? नहीं, अब नहीं निकाल, आगे भी नहीं? अब मैंने वादा किया और मैं नहीं चाहता कि हमारे कारकुन जो हैं वो हर्ट हों, वो ज़ख्मी हों और उनको और फिर उठा के ये जेलों में ले जाएं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि मुल्की हालात कब तक बेहतर होंगे या इसी तरह से सारा निज़ाम चलता रहेगा पाकिस्तान में? ये जब ही ठीक होंगे जब इमरान खान जीतेगा। अगर ये भी जीत जाते हैं फिर भी हालात ख़राब होंगे। अगर ये धांधली से जीतेंगे तो फिर भी हालात ख़राब होंगे। दिन ब दिन हालात ख़राब होते जाएं। आप देखें कि PDM जो है वो आई थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ था और ज़्यादा जो है मिनिस्टर जो हैं नून के थे और उन्होंने आके बेड़ा ही गर्क कर दिया। अब ये कहते हैं कि ये इमरान ने किया। इतने ये काट के उल्लू हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। सर मुझे ये बताएं, क्या लग रहा है इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा तारीख पे होंगे या नहीं? मेरा ख्याल हो जाएंगे। जिस तरह से वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से जुल्म बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे जैसे डेट करीब आती जाती है जुल्म बढ़ता जा रहा है। साफ शफाफ होंगे या नहीं? शफाफ तो इनका बाप भी नहीं करेगा। क्या वजह है सर, मेन वजह बता दें। इन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है। बहुत नजर आ रही है। ठीक है सर, लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं देखने वालों को? मैं देखने वाले को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह जुल्म हो रहा है इस तरह कभी नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना कभी नहीं हुआ जुल्म, और इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आप PTI के जो नुमाइंदे हैं उनको वोट दें। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। ओके। नाज़रीन, मेरे साथ एक और कारकुन मौजूद हैं जो मियाँ साहब के साथ ही गिरफ्तार हुए थे। ज़रा आप बताएंगे अवाम को। जी एक रैली कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना कि यहाँ पे पूरा अमन तौर पे सारे रैली निकालेंगे, वोट के हक़ के लिए सारे बाहर निकलेंगे। आज मियाँ साहब के साथ हम आए हैं तकरीबन 10:30 बजे। ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी थी जो हमें इतला मिल गई सुबह 7 बजे की थी, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि हम लोग पहले जाते हैं, वर्करों का हौसला बुलंद होगा। हम बाहर आए हैं तो एरिया की जो पुलिस थी, SSO साहब थे, उन्होंने आए मियाँ साहब के, आप क्यों खड़े हो? कहते मेरा ऑफिस है, आपने नहीं खड़े होना, चलें गाड़ी में बैठे। तो जितने वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि मियाँ साहब है, उन्होंने मियाँ साहब को ना डाले में, हालांकि बुज़ुर्ग एजड थे, वो 82 ईयर्स ओल्ड है, कि गाड़ी का जो डाले का होता है ऊपर होता है, हमने पकड़ के उनको चढ़ाया है। उन्होंने डाले में ले गए हैं, डाले में ले जा के पहले उन्होंने फड़ाया है, फड़ाने के बाद थाने में ले आए हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि आपके साथ तो हज़ारों लोग ये हल्के के बाहर खड़े हैं, वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ जगह पे ऑफिस के बाहर हमारी पुलिस खड़ी है, तो आपने मियाँ साहब आप इधर रहे। लेकिन वो उन्होंने बाद में क्या किया, मियाँ साहब से एक सफ़े पे जो भी है चीज़ें की इंश्योर करवाया कि आपके वर्कर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, तो लिहाजा आप रैली ना निकालें। लेकिन वर्कर चार्ज हैं
لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا سب کو چھوڑ دیا گیا یا نہیں؟ جی میاں صاحب کے ساتھ جو ورکر تھے آلریڈی ان کو چھوڑ دیا ہے. میاں صاحب نے کہا جی میرے ایک ورکر نا جن پہ لاٹھی چارج بھی کیا تھا انہوں نے دوسرے کمروں میں رکھا تھا. میاں صاحب کہتے جب وہ باہر جائیں گے تو میں جاؤں گا. میاں صاحب نے پہلے ورکرز کو باہر نکالا ہے پھر تھانے سے باہر نکلے ہیں. ابھی بھی ورکر چارج ہیں ہماری ٹولیوں کی صورت میں ریلیز کی کیا کر رہے ہیں, آ جا رہے ہیں. پولیس ہے جو گرفتاریاں کر رہی ہے باہر سے, ابھی بھی ہمارے کارکنوں کو تنگ کر رہی ہے. بہت شکریہ.